हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, चलिए फटाफट से अपनी आज की स्टोरी को भी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है ना, उसका टाइटल क्या है? द लायन एंड द जैकल। ठीक है, लायन एंड जैकल ये दोनों एनिमल होते हैं। ठीक है, लायन होता है शेर, एंड का मतलब होता है और, जैकल, जैकल किसको बोलते हैं? हम सियार को बोलते हैं। ठीक है, यानी ये शेर और सियार की कहानी है। वंस यानी कि एक बार, और लॉयन और यानी कि एक, और लॉयन क्या होता है? ऐसे बोलेंगे इसे हम। ठीक है, लॉयन यानी कि शेर, वॉज यानी कि था, वेरी हंग्री, वेरी यानी कि बहुत, हंग्री, हंग्री यानी कि भूखा। ठीक है, वंस एक बार, अ लॉयन वॉज वेरी हंग्री, एक शेर बहुत भूखा था। His stomach was growling with hunger. His stomach, his यानी कि उसका। ठीक है, stomach, stomach बोलते हैं हम पेट को। was growling, was का मतलब था, growling, ठीक है, growling का मतलब क्या होता है? growling बना है ग्रोल से, है ना, यानी कि ग्रोल करना, गरजना, और ग्रोलिंग यानी कि गरज रहा था लगाया है हमने वॉज के लिए। ठीक है ना, तो गरज रहा और था यानी कि वॉज। ठीक है, हिज स्टमक वॉज ग्रोलिंग, उसका पेट गरज रहा था। ठीक है, विद हंगर, विद का मतलब के साथ, हंगर, हंगर होता है भूख, और हंग्री भूखा। ठीक है, हिज स्टमक वॉज ग्रोलिंग विद हंगर, उसका पेट भूख के साथ गरज रहा था, यानी कि उसको भूख लगी थी बहुत ज्यादा। बट सैडली, बट यानी कि पर, सैडली, ठीक है, सैडली बना है सैड से, सैड होना यानी कि दुखी होना। ठीक है, तो सैडली यानी कि दुख के साथ या फिर दुखी होकर। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, ही यानी कि वह, कुड नॉट, कुड नॉट किससे बना है? कैन नॉट से बना है। कैन नॉट का मतलब कि प्रेजेंट में कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, कुड नॉट होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि नहीं कर सका, कोई काम वो नहीं कर सका। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या फिर मिलना। ठीक है ना, पर यहाँ पर फाइंड का मतलब आ रहा है ढूंढना, वह ढूंढ नहीं सका। ठीक है, बट सैडली, पर दुख के साथ, ही कुड नॉट फाइंड, वह ढूंढ नहीं सका, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, टू ईट, है ना, यानी कि खाने के लिए। टू का मतलब के लिए, और ईट यानी कि खाना, तो टू ईट खाने के लिए। बट सैडली, पर दुख के साथ, ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, वह कुछ भी ढूंढ नहीं सका खाने के लिए, यानी कि खाने के लिए उसे कुछ मिला ही नहीं। देन, देन का मतलब तब, ही सॉ, ही यानी कि उसने, सॉ यानी कि देखा। ठीक है, सी की सेकंड फॉर्म है, सॉ बना है सी से, एस डबल ई सी, सी होती है फर्स्ट फॉर्म यानी कि देखता है, सॉ होती है सेकंड फॉर्म यानी कि देखा या फिर देखी, और थर्ड फॉर्म होती है सीन, यानी कि देखा था या फिर देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर लगी है सेकंड फॉर्म, है ना, यानी कि उसने देखा। एन एम्प्टी केव, एन का मतलब एक, एम्प्टी, एम्प्टी क्या होता है? एम्प्टी होता है खाली। ठीक है, केव, केव क्या होती है? गुफा होती है। ठीक है, देन तब, ही सॉ एन एम्प्टी केव, उसने एक खाली गुफा देखी। ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड, ही डिसाइडेड, ही यानी कि उसने, डिसाइडेड यानी कि निश्चय किया। ठीक है,
तो डिसाइडेड बना है डिसाइड से, है ना। डिसाइड करना यानी कि निश्चय करना, कोई काम करने के लिए कुछ निश्चय करना, ठीक है ना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो हिंदी मीनिंग क्या निकला कि निश्चय किया। टू गो यानी कि जाने के लिए, गो का मतलब जाना और टू का मतलब के लिए, तो टू गो जाने के लिए। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ठीक है। एंड और वेट फॉर एन एनिमल टू कम बैक। एंड वेट, वेट यानी कि इंतजार करना, ठीक है, यानी कि इंतजार करने के लिए भी उसने डिसाइड किया था। फॉर यानी कि के लिए, एन एनिमल, एन का मतलब एक, एनिमल यानी कि जानवर। टू कम बैक है ना, टू का मतलब के लिए, कम बैक, कम का मतलब होता है आना और बैक का मतलब क्या होता है वापस, है ना। तो कम बैक यानी कि वापस आना, यानी कि वापस आने के लिए। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड, उसने अंदर जाने के लिए निश्चय किया। एंड वेट फॉर एन एनिमल है ना, और इंतजार किया, फॉर एन एनिमल एक जानवर के लिए, टू कम बैक वापस आने के लिए, यानी कि वह, उसने निश्चय किया कि वह गुफा के अंदर जाएगा और किसी जानवर के वापस आने का इंतजार करेगा। नाउ यानी कि अब, अ जैकल लिव्ड इन दैट केव, ठीक है। अ यानी कि एक, जैकल यानी कि सियार, लिव्ड यानी कि रहता था, ठीक है। लिव में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि रहता था। इन का मतलब में, दैट का मतलब यहां पर है उस, ठीक है। केव यानी कि गुफा। नाउ अब, अ जैकल लिव्ड इन दैट केव, अब एक सियार उस गुफा में रहता था। When the jackal came back to the cave, when यानी कि जब, the jackal यानी कि सियार, came back, came किससे बना है, कम से बना है, कम की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है कम, आना, came का मतलब आया, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी होती है कम, कम केम कम यानी कि आया था। यहाँ पर कौन सी यूज हुई है, सेकंड फॉर्म। केम बैक, बैक का मतलब वापस, है ना, यानी कि वापस आया। टू हिज केव है ना, यहाँ पर टू का मतलब है में, यानी कि वो अपनी गुफा में वापस आया। टू हिज केव, टू का मतलब है में यहाँ पर, और हिज का मतलब है उसकी, केव का मतलब गुफा, ठीक है। वेन द जैकल केम बैक टू हिज केव, यानी कि जब सियार अपनी गुफा में वापस आया, ही नोटिस्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ द लॉयन गोइंग इनसाइड। ही नोटिस्ड, ये यानी कि उसने, नोटिस्ड, नोटिस में ईडी लगा है ना। नोटिस करना यानी कि किसी चीज पर ध्यान देना, और ईडी लग के हो गया पास्ट फॉर्म, यानी कि उसने ध्यान दिया, ठीक है ना। द फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स होते हैं पैरों के निशान, ठीक है। बोलेंगे कैसे इसको हम, फुटप्रिंट्स, ठीक है ना, यानी कि पैरों के निशान। ऑफ द लॉयन, ऑफ का मतलब काके की, है ना, और लॉयन यानी कि शेर, तो ऑफ द लॉयन यानी कि शेर के, ठीक है। गोइंग यानी कि जा रहे, या फिर जाते हुए, जाते हुए यानी कि जाने का काम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर। बट यानी कि पर, कुड नॉट फाइंड है ना, कुड नॉट किससे बना है, कैन नॉट से बना है, यानी कि कोई काम प्रेजेंट में नहीं हो सकता। कुड नॉट नहीं हो सका पास्ट में, तो क्या नहीं हो सका, फाइंड करने का काम। फाइंड का मतलब यहाँ पर है ढूंढना, है ना। तो कुड नॉट फाइंड, ढूंढ नहीं सका, ठीक है। एनी फुटप्रिंट्स, एनी यानी कि कोई, फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों के निशान, ठीक है। कमिंग आउट, कमिंग का मतलब होता है आना, और आउट का मतलब बाहर, है ना। तो कमिंग आउट यानी कि बाहर आते हुए,
ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, व्हेन द जैकल केम बैक टू हिज केव, जब सियार अपनी गुफा में वापस आया, ही नोटिस्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ द लॉयन, है ना, यानी कि उसने शेर के पैरों के निशान पर ध्यान दिया, गोइंग इनसाइड, अंदर जाते हुए, बट पर कुड नॉट फाइंड एनी फुटप्रिंट कमिंग आउट, पर बाहर आते हुए कोई भी पैरों के निशान वह ढूंढ नहीं सका। ठीक है ना, यानी कि उसको अंदर जाते हुए तो उसके फुटप्रिंट मिल गए, लेकिन उसके बाहर आने के फुटप्रिंट उसको नहीं मिले। बट यानी कि पर टू कंफर्म दैट, है ना, टू का मतलब क्या होता है, के लिए, और कंफर्म, कंफर्म करना यानी कि पुष्टि करना, पुष्टि करना यानी कि उस चीज को पक्का करना कि हाँ ये चीज ऐसी ही है ना, वो होता है पुष्टि करना, उसको पक्का करना। बट टू कंफर्म यानी कि पुष्टि करने के लिए, मीनिंग क्या निकलेगा, पुष्टि करने के लिए। दैट यानी कि वह, यानी कि उस चीज की पुष्टि करने के लिए। देयर इंडीड वॉज अ लॉयन, देयर यानी कि वहां, इंडीड ये क्या वर्ड है, इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वाकई, यानी कि सचमुच। वॉज अ लॉयन, वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, लॉयन यानी कि शेर। ठीक है ना, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग कैसे निकलेगा, बट टू कंफर्म दैट, है ना, पर पुष्टि करने के लिए कि देयर इंडीड वॉज अ लॉयन, वहां वाकई एक शेर था। द जैकल शाउटेड, जैकल यानी कि सियार, शाउटेड यानी कि चिल्लाया। ठीक है ना, शाउटेड में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, शाउट करना, चिल्लाना, प्रेजेंट में ईडी लग के क्या बन गया, चिल्लाया। हेलो केव, हेलो को हम हिंदी में भी हेलो ही बोलते हैं, और केव होती है गुफा। ठीक है। कैन आई कम इनसाइड, कैन आई, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं। ठीक है, यानी कोई काम करने की वो परमिशन मांग रहा है। कैन आई कम, कैन का मतलब होता है कर सकना, प्रेजेंट में, है ना। आई का मतलब होता है मैं, और कम का मतलब होता है आना। तो मीनिंग क्या निकलेगा, क्या मैं आ सकता हूं। क्वेश्चन फॉर्म जब होगा, यानी कि जब प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो कैन बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, आई कैन कम, मैं आ सकता हूं। कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूं। ठीक है ना, कैन आई कम इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। तो पूरी लाइन क्या कहेगी कि कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। क्या बनेगी लाइन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है। देयर वॉज साइलेंस, देयर यानी कि वहां, वॉज यानी कि था, साइलेंस, साइलेंस क्या होता है, सन्नाटा, सन्नाटा या फिर चुप्पी। ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल शांत माहौल था। देयर वॉज साइलेंट, वहां सन्नाटा था। देन द जैकल अगेन शाउटेड, देन यानी कि तब, द जैकल यानी कि सियार, अगेन यानी कि दोबारा, शाउटेड यानी कि चिल्लाया। ठीक है, देन द जैकल अगेन शाउटेड, तब सियार दोबारा चिल्लाया। वाई आर यू साइलेंट टुडे, वाई यानी कि क्यों, आर यू ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए यू के बाद जो आर आता है, यू आर, है ना, क्वेश्चन फॉर्म में क्या बन जाता है, आर यू, आर यू यानी कि क्या तुम, या फिर क्यों तुम, साइलेंट टुडे, साइलेंट यानी कि चुप। ठीक है, साइलेंट, टुडे यानी कि आज। तो पूरी लाइन क्या कहती है, देयर वॉज साइलेंस, है ना, यानी कि वहां सन्नाटा था। देन तब द जैकल अगेन शाउटेड, सियार दोबारा चिल्लाया।
वाई आर यू साइलेंट टुडे, आज तुम चुप क्यों हो। ठीक है, आज तुम चुप क्यों हो। यू ऑलवेज आंसर, है ना, यू यानी कि तुम, ऑलवेज यानी कि हमेशा, कैसे बोलेंगे इसे हम, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ऑलवेज यानी कि हमेशा, आंसर, आंसर करना यानी कि जवाब देना। तो यहाँ पर मीनिंग कैसे निकलेगा कि तुम हमेशा जवाब देती हो या देते हो। ठीक है, द फुलिश लॉयन थॉट, द फुलिश, फुलिश क्या होता है, मूर्ख। ठीक है, लॉयन यानी कि शेर, थॉट, थॉट का मतलब सोचा, थॉट किससे बना है, थिंक से बना है। थिंक का मतलब होता है प्रेजेंट में सोचना। ठीक है ना, थॉट उसकी पास्ट फॉर्म है यानी कि उसने सोचा। द फुलिश लॉयन थॉट यानी कि मूर्ख शेर ने सोचा। द केव, केव यानी कि गुफा, मस्ट बी का मतलब अवश्य। ठीक है, अवश्य करती होगी। मस्ट बी का एक्चुअल में मतलब निकलता है कि यह काम पक्का होता होगा। ठीक है ना। रिप्लाइड, बी के साथ क्या लगता है, हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिप्लाइड जो है वो रिप्लाई की पास्ट फॉर्म है। द केव मस्ट बी रिप्लाइड यानी कि गुफा अवश्य, रिप्लाई का मतलब क्या होता है, जवाब देना, है ना। द केव यानी कि गुफा मस्ट बी रिप्लाइड यानी कि गुफा अवश्य जवाब देती होगी। ठीक है ना, द केव यानी कि गुफा मस्ट बी रिप्लाइड अवश्य जवाब देती होगी। टू द जैकल, यहां पर टू का मतलब है से या फिर को। ठीक है अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जैकल से रिप्लाई देती होगी और हिंदी में पढ़ेंगे तो जैकल को जवाब देती होगी। ठीक है ना, तो टू का मीनिंग से और को दोनों निकलेगा। जैकल यानी कि सीआर, एवरी डे यानी कि हर दिन। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द फुलिश लॉयन थॉट यानी कि मूर्ख शेर ने सोचा। द केव मस्ट बी रिप्लाइड टू द जैकल यानी कि गुफा अवश्य सियार को जवाब देती होगी। एवरी डे हर दिन। आई मस्ट रिप्लाई, आई यानी कि मुझे, मस्ट यानी कि करना चाहिए। मस्ट का मतलब अकेले क्या होता है, कुछ काम करना चाहिए पक्का। ठीक है ना, तो मस्ट यानी कि करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिप्लाई, है ना, यानी कि जवाब देना। तो मस्ट रिप्लाई जवाब देना चाहिए, क्या मीनिंग निकलेगा, जवाब देना चाहिए। अदरवाइज, ये क्या वर्ड है, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो या फिर अन्यथा। द जैकल विल गो अवे, द जैकल यानी कि सियार विल गो अवे, है ना। विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में होगा। ठीक है, विल गो यानी कि चला जाएगा। विल गो अवे, अवे का मतलब होता है दूर। तो विल गो अवे का पूरा मीनिंग क्या निकलेगा कि दूर चला जाएगा। ठीक है, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, आई मस्ट रिप्लाई यानी कि मुझे जवाब देना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो, द जैकल विल गो अवे, सियार दूर चला जाएगा। सो द फुलिश लॉयन रिप्लाइड, सो यानी कि इसलिए, फुलिश यानी कि मूर्ख, है ना, या फिर बेवकूफ भी कह सकते हैं। लॉयन यानी कि शेर। रिप्लाइड, रिप्लाई में ईडी पास्ट फॉर्म, है ना, यानी कि जवाब दिया। सो इसलिए द फुलिश लॉयन रिप्लाइड, इसलिए मूर्ख शेर ने जवाब दिया। हेलो जैकल यानी कि हेलो सियार। यू में एंटर, यू यानी कि तुम, में यानी कि हो सकते हो,
ठीक है, या फिर कर सकते हो। तो कोई काम कर सकने के लिए वैसे हम कैन का यूज करते हैं, CAN, कैन, है ना। कैन का मतलब आप कर सकते हो या मैं कर सकता हूं। पर कैन के साथ साथ हम मे का भी यूज करते हैं। मे का भी मीनिंग यही होता है कि आप कर सकते हो, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। कैन जो है इनफॉर्मल वर्ड है, अनौपचारिक वर्ड है, ठीक है ना। यानी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने यार दोस्तों में, ऐसी जगहों पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी फॉर्मेलिटी की, औपचारिकता की, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, किसी आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, है ना, आपको अपनी विनम्रता दर्शानी है, तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। एक तो आप कहोगे गुस्से में कि हाँ ये तू कर सकता है, कर ले, ये यहाँ पर आएगा कैन, ठीक है। और एक किसी और को तुम कहो कि हाँ यू मे डू इट, तुम ये कर सकते हो, तो मे का मतलब है कि आप उसमें अपनी विनम्रता झलका रहे हो, ठीक है ना। तो मे का इस्तेमाल होता है अपनी पोलाइटनेस दिखाने के लिए, किसी को पोलाइटली जवाब देने के लिए, ठीक है ना। तो यू मे एंटर यानी कि वो प्यार से विनम्रता के साथ उसको जवाब दे रहा है कि यू मे यानी कि तुम कर सकते हो। एंटर, एंटर करना यानी कि अंदर आना, ठीक है ना। कहीं पर एंटर करना यानी कि अंदर जाना या फिर अंदर आना, तो तुम अंदर आ सकते हो, ठीक है। द जैकल रियलाइज्ड, जैकल यानी कि सियार, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड यानी कि उसने महसूस किया। कुछ ऐसे वर्ड है जिनकी मैं प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो वर्ड हर स्टोरी में रिपीट होते हैं, ठीक है ना, और उसी की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इस चीज के बारे में मुझे काफी कमेंट मिले थे कि वीडियो जो है वो लंबी है, तो लंबी तो होगी अगर मैं उस चीज को रिपीट करूंगी। तो अब मैंने ये सोचा है कि जो वर्ड मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसकी मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखूंगी, आपको बोल के बताऊंगी, उसमें थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है ना। द जैकल रियलाइज्ड, रियलाइज्ड किससे बना है, रियलाइज से। रियलाइज करना यानी कि महसूस करना, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो उसने महसूस किया। द जैकल रियलाइज्ड, सीआर ने महसूस किया, दैट कि द लॉयन वॉज वेटिंग, है ना, शेर, वॉज का मतलब था, वेटिंग, वेटिंग का मतलब, वेटिंग किससे बना है, वेट से बना है। वेट करना यानी इंतजार करना, आईएनजी लग गया, काम कंटिन्यू हो रहा है ना, पास्ट में। वॉज भी है, वॉज वेटिंग यानी कि इंतजार कर रहा, और था के लिए हमने वॉज लगा दिया है। फॉर हिम, फॉर का मतलब के लिए, और हिम यानी कि उसके, तो फॉर हिम यानी कि उसके लिए, ठीक है। सो ही रैन अवे, सो यानी कि इसलिए, ही यानी कि वह, रैन अवे यानी कि दूर भाग गया, ठीक है। रैन किससे बना है, रन से बना है। रन होती है फर्स्ट फॉर्म और रैन होती है सेकंड फॉर्म, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी होती है रन, रन, रैन, रन, ठीक है। रन का मतलब भागता है, रैन भाग गया या फिर भागा, और जो थर्ड फॉर्म वाला रन है उसका मतलब भागा था, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, द जैकल रियलाइज्ड दैट, सियार ने महसूस किया कि द लॉयन वॉज वेटिंग फॉर हिम, शेर उसके लिए इंतजार कर रहा था। सो ही रैन अवे, इसलिए वह दूर भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म। इसको फटाफट से दोबारा दोहराते हैं हम कि स्टोरी में हुआ क्या है। तो आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द लॉयन एंड द जैकल, यानी कि शेर और सियार की ये कहानी है। वंस, एक बार, अ लॉयन वॉज वेरी हंग्री, एक शेर बहुत भूखा था। हिज स्टमक वॉज ग्रोलिंग विद हंगर, उसका पेट भूख के साथ गरज रहा था। बट सैडली, पर दुख के साथ, ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, वह कुछ भी खाने के लिए ढूंढ नहीं सका। देन, तब, ही सॉ एन एम्प्टी केव, तब उसने खाली गुफा देखी। ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड, उसने अंदर जाने का निश्चय किया। एंड वेट फॉर एन एनिमल टू कम बैक, और किसी जानवर के वापस आने का इंतजार किया। नाउ, अब, अ जैकल लिव्ड इन दैट केव, एक सियार उस गुफा में रहता था।
When the jackal came back to his cave, जब सियार उसकी गुफा में वापस आया, he noticed the footprint of the lion, है ना, उसने शेर के पैरों के निशान पर ध्यान दिया, going inside, अंदर जाते हुए, but पर could not find any footprint, coming out, पर बाहर आते हुए कोई भी पैरों के निशान ढूंढ नहीं सका, यानी कि शेर तो अंदर ही था, बाहर तो आया ही नहीं, है ना, तभी तो फुटप्रिंट नहीं बने उसके। बट टू कंफर्म दैट, पर वह पुष्टि करने के लिए कि देयर इंडीड वॉज अ लायन, कि वहां वाकई एक शेर था, द जैकल शाउटेड, यानी कि सियार चिल्लाया, हेलो केव, यानी कि हेलो गुफा, कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब यहाँ पर देखिए कैन का इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये एक इम्पोलाइट वर्ड है, यानी कि आप उसमें विनम्रता नहीं झलका रहे हो, ठीक है, नॉर्मली आप पूछ रहे हो, जैसे अपने दोस्तों से आप पूछ रहे हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अगर यहाँ पर आपको फॉर्मल तरीके से पूछना है, आपको अपनी पोलाइटनेस दिखानी है, तो आप क्या कहोगे, मे आई कम इनसाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये अनौपचारिक वर्ड है। कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। देयर वॉज साइलेंस, वहां सन्नाटा था। देन, तब, द जैकल अगेन शाउटेड, तब सियार दोबारा चिल्लाया, वाई आर यू साइलेंट टुडे, तुम आज चुप क्यों हो, ठीक है। यू ऑलवेज आंसर, तुम हमेशा जवाब देती हो। द फुलिश लॉयन थॉट, मूर्ख शेर ने सोचा, द केव मस्ट बी रिप्लाइड टू द जैकल एवरी डे, कि गुफा अवश्य हर रोज या फिर हर दिन सियार को जवाब देती होगी। आई मस्ट रिप्लाई, मुझे जवाब देना चाहिए, अदरवाइज, नहीं तो, द जैकल विल गो अवे, सियार दूर चला जाएगा। सो इसलिए, द फुलिश लॉयन रिप्लाइड, मूर्ख शेर ने जवाब दिया, हेलो जैकल, यानी कि हेलो सियार, यू मे एंटर, तुम अंदर आ सकते हो, पोलाइट के साथ, ठीक है ना, पोलाइटनेस के साथ। द जैकल रियलाइज्ड दैट, सियार ने महसूस किया कि द लॉयन वॉज वेटिंग फॉर हिम, शेर उसके लिए इंतजार कर रहा था। सो ही रैन अवे, इसलिए वह दूर भाग गया। तो यहाँ पर जो हमारा सियार है वो शेर से अपना पीछे छुड़ा के दूर चला गया। सियार को ये पता चल गया कि हाँ, जो शेर अंदर गया है, जिसके फुटप्रिंट है अंदर जाते हुए, वो अंदर ही रुका हुआ है ना, वो बाहर नहीं आया है, क्योंकि बाहर आते हुए उसके फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान नहीं थे, ठीक है ना। पर सियार तो उसमें रहता था, पर जाना चाहता था, तो कंफर्म करने के लिए वो चिल्लाया, उसको बेवकूफ बनाने के लिए शेर को, कि गुफा, तुम तो हमेशा जवाब मुझे देती हो, तो आज बताओ ना मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं। और ये बात शेर ने सुनी, तो शेर ने क्या सोचा कि पक्का जवाब देती होगी गुफा, तभी ये पूछ रहा है। तो उसने अंदर से जवाब दिया कि हाँ, तुम आ सकते हो। अब सियार ने शेर को मूर्ख बना दिया, है ना, शेर ने ये तो चीज सोची ही नहीं अपनी बेवकूफी में कि गुफा बोलती नहीं है ना। तो सियार को यहाँ पर ये कंफर्म हो गया, पुष्टि हो गई उसको कि अंदर शेर है और वो उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वो भाग गया वहां से, ठीक है ना, यानी कि उसने अपने दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। तो आज की जो स्टोरी है ये शिक्षा क्या देती है, ऑलवेज बी कॉशियस, ठीक है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, बी यानी कि हो या फिर रहो, ठीक है, कॉशियस, कॉशियस का मतलब क्या होता है, चौकन्ना या फिर सतर्क या फिर सावधान, तीनों के एक ही मीनिंग है, ठीक है ना। ऑलवेज बी कॉशियस यानी कि हमेशा सावधान रहो, हमेशा चौकन्ने रहो या फिर हमेशा सतर्क रहो अपने चारों तरफ के माहौल से, ठीक है ना। कुछ भी अगर हो रहा है तो बेवजह के लिए कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो अपनी आंख नाक कान हमें सब कुछ खुला रखना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम से बच के निकल सकते हैं, जैसे वो सियार बच के निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टोरी हुई खत्म, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैंने एक चीज डिसाइड की है कि मैं एक दिन स्टोरी बताऊंगी आपको और एक दिन एक पैराग्राफ पढ़ेंगे हम,
पैराग्राफ हो या फिर शॉर्ट ऐसे हो, इस तरीके से हम चलेंगे। जैसे आज हमने स्टोरी पढ़ी है तो कल हम कोई पैराग्राफ लेंगे, ठीक है ना, यानी कि कोई शॉर्ट ऐसे ले लेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि डेली पैराग्राफ या फिर डेली स्टोरी पढ़ के ना इंसान बोर हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे हमें मल्टीपल तरीके के जो वोकेबलरी है, वर्ड मीनिंग है, वो पढ़ने को मिलेंगे और हमारी इंग्लिश की जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है दोस्तों, तब हम कल रात को 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।